Hello everyone. We will discuss today exercise 5.4 यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी और ये टॉपिक जो है चैप्टर 5 का लास्ट टॉपिक है। तो यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी एंड कॉन्टिन्यूटी में जो बेसिक डिफरेंस है वो क्या डिफरेंस होता है। तो अगर आप दोनों डेफिनेशन पे फोकस करेंगे तो आप देखेंगे मैंने दो जगह एक रेक्टेंगल सा बनाया छोटा सा। एक तो ये डिफरेंस है कि कॉन्टिन्यूटी एक पॉइंट पे डिफाइन होती है, कॉन्टिन्यूटी एट ए पॉइंट, जैसा कि इसमें लिखा भी हुआ है ए फंक्शन f is said to be continuous at c if so and so definition satisfied। और इसमें लिखा है a function is said to be uniformly continuous on a if something is satisfied। तो एक डिफरेंस तो ये हो गया। दूसरा डिफरेंस, जो कॉन्टिन्यूटी में डेल्टा हम ढूंढते हैं, जो डेल्टा सर्च करते हैं, वो डेल्टा एप्सिलॉन और सी दोनों पे डिपेंडेंट हो सकता है। दोनों पे डिपेंडेंट मतलब जो डेल्टा है वो एप्सिलॉन और सी दोनों की टर्म्स में हो सकता है। आपने देखा भी होगा कई बार डेल्टा सिर्फ एप्सिलॉन बाय 2 होता है एंड समटाइम्स अवर डेल्टा इज एप्सिलॉन सी स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन बाय सी व्हाटएवर, मतलब इन टर्म्स ऑफ सी डेल्टा हो सकता है। बट इन केस ऑफ यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी डेल्टा सिर्फ एप्सिलॉन पे डिपेंडेंट होता है, इट्स फ्री फ्रॉम सी। करेक्ट? तो डेफिनेशन हम सेम पे लिख सकते हैं, बिल्कुल ये डेफिनेशन पे चला सकते हैं, बस यूनिफॉर्म यहां से सी हटा दें तो सेम थिंग, और यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी ऑन ए कर दें, क्योंकि वो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे डील नहीं करती, वो पूरे सेट में डील करती है। तो जो मेजर डिफरेंस है डेफिनेशन का वो ये है कि जो डेल्टा है वो सी पे डिपेंडेंट नहीं होता। ओके, और यहां पर आप देखेंगे कि x और u लिखा है। वैसे जब मैं क्वेश्चंस कराऊंगा तो x और y लिखूंगा, बट अभी फिलहाल मैं बुक की डेफिनेशन कोट कर रहा हूं, दैट्स व्हाई मैंने u वेरिएबल लिखा है। u इज ए वेरिएबल हियर, fx माइनस fu, यहां पर x माइनस u। इसमें आप देखेंगे x माइनस c, ऊपर वाली डेफिनेशन में c कांस्टेंट होता है, फिक्स होता है, बट इसमें नहीं। अगर हम इसको ग्राफिकली समझें तो क्या कह सकते हैं, सपोज आपके पास कोई फंक्शन है और एक पॉइंट C पे कॉन्टिन्यूटी चेक करना है, तो जो ये पोर्शन है ये क्या होता है, x लाइज बिटवीन c माइनस डेल्टा टू c प्लस डेल्टा, x लाइज बिटवीन c माइनस डेल्टा टू c प्लस डेल्टा। और x के इस पोर्शन में फंक्शन कहां जा रहा है उसकी स्टडी करते हैं, मतलब जो ये देखो ये पोर्शन कवर कर रहा है, तो आपका जो एप्सिलॉन वाला पोर्शन है वो इसके अंदर रहना चाहिए। तो इस केस में C फिक्स होता है, बट इस केस में C फिक्स नहीं होता। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, बहुत फेमस सा एग्जांपल है इसमें, y इज इक्वल टू 1/x। तो इसका ग्राफ यूजुअली सभी जानते हैं एसिम्प्टोटिक टाइप का बनता है, करेक्ट? इस टाइप का ग्राफ इसका बनता है। दिस वन। तो अगर मैं कहूं कि मुझे C पे कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है और कहूं कि C पे और इस सेट की यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है, तो क्या डिफरेंस आ जाएगा। तो आप देखिए, मैं इसी में दो डबल ग्राफ बना लेता हूं। इफ आई एम सेइंग चेकिंग कॉन्टिन्यूटी एट C, तो मैं C के अराउंड एक इंटरवल बनाऊंगा, ये C माइनस डेल्टा टू C प्लस डेल्टा। उससे क्या होगा कि जो C है वो ये वैल्यू है, fc देगा ये, तो मुझे चेक क्या करना होता है, fx माइनस fc लेस देन एप्सिलॉन। तो मुझे ये जो यहां पे जो लेंथ है ये, मतलब fx यहां से यहां तक कहीं भी ट्रेवल कर सकता है, और fx का fc पॉइंट से जो डिस्टेंस है वो लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए, वेयर एप्सिलॉन इज ए प्री डिफाइंड एरर। आपको याद है सबसे पहले हम एप्सिलॉन लिखते हैं, एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, मतलब आपको एक एरर फिक्स कर देगा कि इतनी एरर के लिए आप ये स्ट्रिप ढूंढ के दिखाएंगे। बट अगर यही रूल हम इसके लिए डिसाइड करें तो एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 आपको दे दिया। अब स्ट्रिप की बात आती है, तो आप यहां पे भी ले सकते हैं इसको, बिकॉज C इज नॉट फिक्स। आपको तो बस डेल्टा मिलेगा, डेल्टा x माइनस u लेस देन डेल्टा। तो डेल्टा का जो गैप है ये वाला, ये 2 डेल्टा एक्चुअली,
यहाँ पे u रहता है हमेशा, या जो भी आप कहते हो ये डेल्टा, ये पूरा डेल्टा रहेगा, क्योंकि आप कह रहे हैं ना कि x और u का मैक्सिमम डिस्टेंस डेल्टा होना चाहिए। सो सपोज दिस इज डेल्टा। तो यहाँ पर तो देखो आपको बहुत ये जो हाइट मिल रही है ये बहुत कम है, ये जो फंक्शन की हाइट है, बट जैसे जैसे आप x एक्सिस सॉरी y एक्सिस के पास जाएंगे ये पोर्शन बढ़ता जाएगा, और इतना क्लोजर शायद मैं बना भी नहीं सकता कि इसके पास जब जाएगा तो वो स्ट्रिप जो ये जो हाइट है वो बहुत ज्यादा हाइट कवर कर लेगा। बट इस केस में अगर मैं एक C पॉइंट फिक्स कर दूं यहां पर, चाहे क्लोजर ले लूं, तो C फिक्स है, तो उसके पास की जो स्ट्रिप है वो एक फिक्स लेंथ कवर कर पाएगी, चाहे वो कितनी भी बड़ी हो। तो एक फिक्स लेंथ हम डिसाइड कर पाएंगे क्या है। लेकिन इस केस में क्योंकि आपके पास C पॉइंट फिक्स नहीं है, तो आपकी जो स्ट्रिप है, ये जो डेल्टा लेंथ की स्ट्रिप है, उसको और y एक्सिस से क्लोजर करते जाएंगे, तो जो ये एसिम्प्टोटिक वाली ब्रांच बन रही है वो एक इनफिनिट डिस्टेंस कवर कर लेगी। तो यहां पर कंटिन्यूटी से डिफरेंट सिचुएशन हो जाती है इस फंक्शन में यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी। और अगर किसी किसी क्वेश्चन में देखें कि भाई फंक्शन कंटिन्यूअस है या यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस है या नहीं है, तो क्या डिफरेंस होगा, तो हम ऐसा मान सकते हैं कि अगर आपका फंक्शन इनफिनिटी पे अप्रोच कर रहा है, एसिम्प्टोटिक हो रहा है, तो इनफिनिटी पे अप्रोच करने की कई बार अलग सिचुएशन हो जाती है। अगर एसिम्प्टोटिक हो रहा है जैसे अभी हो रहा था कि इनफिनिटी पे अप्रोच कर रहा है या माइनस इनफिनिटी पे अप्रोच कर रहा है, तो यूजुअली हम देखते हैं कि हमारा फंक्शन यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस नहीं होगा। जैसे ये वाला फंक्शन है इस इंटरवल में, तो ये एसिम्प्टोटिक हो जाता है ऐसे y एक्सिस पे, तो ये फंक्शन अभी हम प्रूफ करेंगे कि कंटिन्यूअस तो होता है लेकिन यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस नहीं होता। तो उसके लिए जो तरीका है वो हमारा क्या तरीका है, तो पहले हम डेफिनेशन देखते हैं। ये तो हमने देख लिया, आप इस चीज को अच्छी तरह याद कर लें कि जो डेल्टा है वो फ्री फ्रॉम एप्सिलॉन होना चाहिए, और बाकी सेम डेफिनेशन है जो कॉन्टिन्यूटी की होती है, और बेसिक कोई डिफरेंस नहीं है। करेक्ट। अच्छा, अब देखिए कि जो अगर आप किसी फंक्शन को नॉन यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी में शो करना चाहते हैं, आप शो करना चाहते हैं कि गिवन फंक्शन यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस है या नहीं है, तो कैसे शो करेंगे। तो उसके लिए जो हमारी बुक है उसमें स्टेटमेंट दी हुई है नॉन यूनिफॉर्म क्राइटेरिया। तो देखें क्या है, लेट ए सबसेट ऑफ आर एंड एफ ए टू आर, then the following statements are equivalent. So three equivalent conditions हमारे पास क्या है, f is not uniformly continuous on A. Number two, there exists an epsilon not greater than 0 such that for every delta greater than 0 there are points x delta and u delta. सिंपली आप इसे कह सकते हैं x1 और x2 दो पॉइंट मिलेंगे एंड दे मे बी डिपेंडेंट ऑन डेल्टा, मतलब डेल्टा के टर्म्स में वो हो सकते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर x1 इज इक्वल टू 1 बाई डेल्टा, x2 इज इक्वल टू 2 डेल्टा, लाइक दैट। सो x डेल्टा y डेल्टा इन a, और वो जो वैल्यू होनी चाहिए वो डोमेन में होनी चाहिए, सच दैट मॉड ऑफ x माइनस u लेस देन डेल्टा एंड मॉड ऑफ fx माइनस fu ग्रेटर देन इक्वल टू एप्सिलॉन। करेक्ट। सेम ये डेफिनेशन किसकी, जैसे नॉन कंटीन्यूअस फंक्शन की डेफिनेशन होती है, बिल्कुल वैसे ही है। और थर्ड पॉइंट जो सबसे ज्यादा यूजफुल रहेगा, हम इसी को यूज करके चलेंगे मैक्सिमम, क्योंकि ये सीक्वेंशियल वर्जन है, और सीक्वेंस वर्जन जो है कैलकुलेशन में इजी होता है। तो देखो थर्ड वाला पार्ट क्या कहता है, देयर एग्जिस्ट एन एप्सिलॉन नॉट ग्रेटर देन 0 एंड टू सीक्वेंसेस xn एंड un in A such that limit of xn minus un equal to 0 and mod of fxn minus fun greater than equal to epsilon naught for all n belonging to natural number. तो नॉन यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस दिखाने के लिए हम मैक्सिमम केसेस में थर्ड वाला पॉइंट लेके चलेंगे। इलस्ट्रेशन से शुरू करते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल सपोज ये लेना चाहता हूं, f(x) is equal to 1 by x। सबसे फेमस एग्जांपल यही है जो बेसिक क्वेश्चंस में आता है। आप इस टाइप का डोमेन ले लें कोई भी, इसमें डोमेन कुछ और भी ले लें चलेगा, बट जीरो की साइड से ओपन रहना चाहिए।
1 से ओपन ले लें या फिर 0 टू इन्फिनिटी ले लें, डजंट मैटर। सो इसमें जो प्रॉब्लम है वो 0 में है, क्योंकि जैसे जैसे 0 के पास जाएगा इन्फिनिटी होगा। तो डेफिनेशन क्या है, देखो थर्ड पॉइंट देखो क्या लिखा है कि फॉर एब्सोल्यूट नॉट ग्रेटर देन 0, मतलब एब्सोल्यूट नॉट आपको डिसाइड करना है क्या है। तो फिलहाल मैं सजेस्ट करता हूं कि आप ये ले लें। यूजुअली जो हम 10-15 क्वेश्चंस करेंगे उन सब में ये काम करेगा 1/10। एक्चुअली 1/2 भी काम करता है, बट किसी किसी में 1/3 1/4 लेना पड़ता है। सो 1/10 वर्क एवरीवेयर। नाउ सर्च टू सीक्वेंसेस, 2 सीक्वेंस आपको लेनी है जो आपके डोमेन में हो। तो फिलहाल मेरा सबसे छोटा डोमेन ये है, तो मैं ऐसा ढूंढ के चलूंगा कि इसमें आ करेक्ट। और हिंट बताता हूं जो कि कंडीशन पॉइंट नंबर 3 में नहीं लिखा। आप जो सीक्वेंस लोगे वो कहां कन्वर्ज करनी चाहिए, डोमेन में जिस साइड का पॉइंट। अच्छा, यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी कभी भी मिडिल पॉइंट की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगी, वो हमेशा एंड पॉइंट की वजह से ही आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। तो आप इस अगर वो इंटरवल की फॉर्म में डोमेन है तो ये बात याद है, तो यूजुअली हमारा इंटरवल डोमेन ही रहेगा। तो 0 में कन्वर्ट करने वाली सीक्वेंस चाहिए, तो दिस इज द बेस्ट ऑप्शन 1/10। अगर ये वाला केस आ जाएगा तो थोड़ा सा चेंज कर देंगे, बस और कुछ नहीं है। एंड अनदर ऑप्शन इज n+1, करेक्ट। आपको लगता है कि भाई ये वाला ऑप्शन आया हुआ है 1 अलाउड नहीं करूंगा, तो नो इशू, n greater than 1 ले लो, डजंट मैटर, करेक्ट। n is a natural number, will so xn yn belong to whatever जो भी डोमेन है आपका, तो 0 to 1 और 0 to 1। एग्जाम में एक ही आएगा, मैंने दोनों डिस्कस किए इसलिए ऐसा। अगर क्लोज इंटरवल डोमेन आता है तो ये लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 1 लिखोगे तो 1 आएगा जो कि है आपके पास। अगर ओपन इंटरवल आ गया तो थोड़ा सा प्रॉब्लम। या फिर एक और तरीका है, उसमें आप n+1 कर दो, वो भी कर सकते हो आप। तो लिमिट निकालते हैं, लिमिट ऑफ xn माइनस y, xn की वैल्यू 1/n और इसकी 1/n+1। तो डिनोमिनेटर में n है, इन्फिनिटी डालेंगे तो 0 ही आएगा। एंड अच्छा, f में लिमिट नहीं निकालनी, f में सिंपल fxn और yxn निकालना है, देखेंगे तो ओके। सो fxn माइनस fyn, देखो मैंने yn लिखा है ना, बुक ने un लिखा था, तो मैंने कहा था मैं y नोटेशन लेके चलूंगा, क्योंकि x से आप y अच्छा लगता है बोलने में। fxn, ये fx है, xn लिखोगे तो कितना आएगा ये, और yn लिखोगे तो 1/xn, रेसिप्रोकल करो n और इसका n+1 which becomes 1 and this is greater than absolute naught, absolute naught 1/10. So this implies f is not uniform continuous on 0,1 और 0,1। जो भी एग्जाम में डोमेन है वो एक लिखना है, तभी दोनों लिख दो, करेक्ट। तो इस तरीके से आप ये फंक्शन को शो कर पा रहे हो कि वो यूनिफॉर्म कंटीन्यूअस नहीं है। नोट fx is equal to 1/x, x belong to 0, 1 is continuous। ये फंक्शन कंटीन्यूअस है। मोस्ट ऑफ द टाइम एग्जाम में ऐसे पूछता है, ये क्वेश्चन लिखेगा, कहेगा शो दैट ये कंटीन्यूअस तो है इस डोमेन में बट यूनिफॉर्म कंटीन्यूअस नहीं है। सो इसके लिए अगर आपको सॉल्यूशन देखना है, सो फॉर सॉल्यूशन C 5.1.6 उसमें 1/x की कॉन्टिन्यूटी मेंशन की हुई है, करेक्ट। तो ये आपका एक बेसिक सा एग्जांपल था डेफिनेशन के बेस पर, जो आपको बताता है कि ऐसे फंक्शंस अवेलेबल हैं जो कंटीन्यूअस तो हैं, यूनिफॉर्म कंटीन्यूअस नहीं है। तो इससे ये पता चल जाता है कि कंटिन्यूटी डजंट इंप्लाइज यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी। मतलब अगर कोई फंक्शन कंटीन्यूअस है तो जरूरी नहीं है कि यूनिफॉर्म कंटीन्यूअस हो। तो अब हम इस एग्जांपल के बाद 2 थ्योरम्स पढ़ेंगे 1 by 1, जिसमें हम ये पढ़ेंगे एवरी यूनिफॉर्म कंटीन्यूअस फंक्शन इज कंटीन्यूअस, एवरी यूनिफॉर्म कंटीन्यूअस फंक्शन इज कंटीन्यूअस। और
उसका जो कन्वर्स वर्जन है वो तो ट्रू नहीं होता, बट अंडर सम कंडीशन कन्वर्स इज आल्सो ट्रू। एंड व्हाट इज द कंडीशन? इफ ए फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन क्लोज बाउंडेड इंटरवल देन इट इज कंटिन्यूअस आल्सो। ये हम प्रूव करेंगे। ओके, तो थ्योरम देखते हैं पहले। नीड नॉट बी ट्रू। तो हम क्या करेंगे इसमें कि हम शो करने वाले हैं कि ये एक थ्योरम है कि जो फंक्शन यूनिफॉर्म कंटीन्यूअस होगा वो कंटीन्यूअस होगा, बट कन्वर्स ट्रू नहीं है। मतलब कंटीन्यूअस है तो यूनिफॉर्म कंटीन्यूअस हो, ये कंपलसरी नहीं है। सो लेट डोमेन वगैरह कुछ नहीं लिखते, हम मान लेते हैं लेट एफ ए टू आर बी ए यूनिफॉर्म continuous function। So suppose that it is a uniformly continuous function. To show f is continuous on A, let C belonging to A. Since अच्छा continuity दिखानी तो let absolute greater than 0 arbitrary। Since f is uniformly continuous on A, therefore for epsilon greater than 0 there exists a delta, और यूनिफॉर्मली का केस है तो ऐसा मिलेगा डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट, क्योंकि यूनिफॉर्मली कंटीन्यूअस है तो फ्री फ्रॉम सी मिलेगा, सच दैट इफ x, y belonging to A any number and mod x minus y is less than delta, then mod of fx minus fy is less than epsilon। अब देखो ये यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी की डेफिनेशन हमने लिख दी, बाकी फिलहाल कुछ नहीं करा स्पेशल, ये तो इसके लिए लिखना ही था। तो f यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस है तो उसकी डेफिनेशन लिख दी। अब यहां पर हम y कोई भी नंबर ले सकते हैं। देखो तो मैं यहां पर इन पर्टिकुलर क्या ले रहा हूं, टेक y इज इक्वल टू c। तो मुझे कैसा दिखेगा, इफ x बिलोंग टू a एंड, क्योंकि अब ये वेरिएबल नहीं रहा तो इसको हटा देते हैं यहां से, एंड mod x minus c less than delta, then mod fx minus fc is less than epsilon। so ये किस चीज की डेफिनेशन है, f is continuous at c, since c belong to a is arbitrary, therefore f is continuous on the full set A। तो ये आपका थ्योरम का प्रूफ हो जाता है यहां पर खत्म, कि जो यूनिफॉर्म कंटीन्यूअस फंक्शन होता है वो कॉन्टिन्यूअस भी होता है। सेकंड पार्ट में क्या कहता है, ये सेकंड पार्ट में कहता है कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। मतलब कि अगर कंटीन्यूअस है तो यूनिफॉर्म कंटीन्यूअस नहीं होगा। तो टेक ए फंक्शन f 0 1 to r as fx is equal to 1 by x। so to show, दो चीजें शो करनी है, f is continuous on a is equal to 0 1 and f is not uniformly continuous on a is equal to 0। suppose this set is A। तो इसका प्रूफ कैसे लिखेंगे, अभी इस थ्योरम से पहले लिखा था हमने, करेक्ट, उसमें शो किया था ना f is not uniformly continuous, तो वो पूरा सॉल्यूशन यहां लिखेंगे। और कंटीन्यूअस के लिए 5.1.6 का एग्जांपल। तो ये थ्योरम अगर कभी आएगी तो हमेशा इसके साथ कन्वर्स एग्जांपल जरूर आता है, क्योंकि प्रूफ बहुत ही छोटा है, करेक्ट। तो इस एग्जांपल को आप अच्छी तरह समझिए। वैसे एग्जांपल आप कोई और भी ले सकते हैं, बट सबसे सिंपल बेसिक यही एग्जांपल अच्छा रहता है। अब इसके बाद जो एक इस टॉपिक की मेन थ्योरम है वो क्या है, वो कहता है इसका कन्वर्स भी ट्रू हो सकता है। मतलब
कंटिन्यूअस फंक्शन भी यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस हो सकता है कब? इफ वी टेक द डोमेन इज क्लोज एंड बाउंडेड इंटरवल। ओके, तो देखते हैं वो थ्योरम। सो लास्ट थ्योरम हमारा इस टॉपिक का क्या है? यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी क्राइटेरिया। क्या है ये थ्योरम? ये कहता है लेट आई बी ए क्लोज्ड बाउंडेड इंटरवल and f is continuous on I, then show that f is uniformly continuous on I। मतलब अगर फंक्शन क्लोज बाउंडेड इंटरवल में कंटिन्यूअस हो तो गारंटी है कि वो यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस भी होगा। करेक्ट? तो इसका प्रूफ देखिए कैसे लिखेंगे। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल पहले I को कुछ लेट कर लेते हैं, ऐसे थोड़ा कैलकुलेशन करने में आसान लगेगा। So, to show f is uniformly continuous on I, तो हम इसको कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से करना चाह रहे हैं। लेट इफ पॉसिबल f is not uniformly continuous on I। तो मान लिया कि यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस नहीं है I में, तो जो नॉन यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी क्राइटेरिया है वो क्या है? कहता है देयर एग्जिस्ट एब्सोल्यूट नॉट ग्रेटर देन 0 एंड द टू सीक्वेंसेस xn, yn in I such that limit of xn minus yn is 0 and mod of fxn minus fyn is greater than equal to absolute not for all n belonging to natural। ओके, ये क्या लिखा हमने? नॉन यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस क्राइटेरिया, कि अगर फंक्शन यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस नहीं है तो इस डेफिनेशन को सैटिस्फाई करेगा। सिंस एक्शन बिलोंगिंग टू आई, आई मतलब ए टू बी, दैट इज एक्शन इज ए बाउंडेड सीक्वेंस। So, by Bolzano-Weierstrass theorem, Xn has a convergent subsequence, say XnK, क्योंकि Xn बाउंडेड सीक्वेंस है, ए और बी के बीच में लाई करता है, तो बाउंडेड है तो बोल्जनो-वीयरस्ट्रास थ्योरम के हिसाब से उसकी कोई कन्वर्जेंट सीक्वेंस मिलेगी। अब कन्वर्जेंट सीक्वेंस है तो उसकी कुछ ना कुछ तो लिमिट भी होगी, तो हम मान लेते हैं कि उसकी लिमिट ये है। सिंस xn lies between a and b, therefore its subsequence also lies between a and b। This implies the limit of the subsequence also lies between a and b, और इसकी लिमिट है कितनी? z। So z lies between a and b, z belonging to I। Correct? Next, since f is continuous, देखो continuous तो given दिया हुआ है ना, since f is continuous on I, so at z and x and k converging to z, therefore limit f x and k is equal to f z। कौन सा क्राइटेरिया लगा?
सीक्वेंशियल क्राइटेरिया ऑफ कॉन्टिन्यूटी। क्या कि एक सीक्वेंस z पे कन्वर्ज करती है और फंक्शन z पे कंटीन्यूअस हो तो f ऑफ xn कन्वर्जिंग टू fx होता है, fc होता है, करेक्ट। नाउ टेक a subsequence y(n)k of yn corresponding to xnk। क्या मतलब है इस सेंटेंस का? देखो यहां पर आपके पास xn माइनस yn इक्वल टू 0 है और जो हमने सब सीक्वेंस चूज की वो xn की चूज की। अगर हम इसके पॉइंट्स की बात करें तो इसके क्या क्या पॉइंट आएंगे, x1 x2 x3 एंड सो ऑन। y1 में क्या आएंगे, y1 y2 y3 एंड सो ऑन। फिर हमने एक सब सीक्वेंस ली तो सपोज सब सीक्वेंस में हमने पहला पॉइंट लिया, तीसरा पॉइंट लिया, फिर 10th पॉइंट लिया एंड सो ऑन। तो जो लाइन में लिखी ना कि टेकिंग ए करस्पॉन्डिंग सबसीक्वेंस, टेकिंग ए सबसीक्वेंस yn के करस्पॉन्डिंग टू xn के, इसका मतलब है जो जो पोजीशन के नंबर x के लिए है वही पोजीशन वाले नंबर हम y के ले रहे हैं और वो एक सीक्वेंस बना रहे हैं yn के, मतलब उसके करस्पॉन्डिंग हमने एक सीक्वेंस ले लिया। अब हम क्लेम करेंगे कि ये वाली सीक्वेंस भी z पे कन्वर्ज करती है। तो z पे कन्वर्ज करती है, ये शो करना चाहता है। क्लेम yn के कन्वर्जिंग टू z कैसे करें देखो, कंसीडर yn के माइनस z, इसमें प्लस माइनस करो xn के प्लस xn के माइनस z। नाउ इसमें ट्रायंगुलर इक्वलिटी लगाओ, yn के माइनस xn के प्लस xn के माइनस z। दिस अप्रोचेस टू 0 as k approaches to infinity, because दो टर्म यूज हो रही है यहाँ पर, ये दो टर्म है ना, क्योंकि लिमिट ऑफ xn माइनस yn 0 था। स्टार्टिंग में लिखा था ना डेफिनेशन में, जब हमने एज्यूम किया था कि f यूनिफॉर्म कंटीन्यूअस नहीं है, और दूसरा xn k की जो लिमिट है वो z है, ये रहा xn k की लिमिट z है ना। तो जब ये 0 पे जा रहा है और ये z पे जा रहा है तो z माइनस z 0, तो टोटल 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, yn कन्वर्जिंग टू z, दिस लेस देन इक्वल टू 0, so this approaches to z, so this also implies limit f yn k is equal to fz by sequential criteria of continuity। ऐसे ही होगा ना, एक सीक्वेंस है z पे कन्वर्ज कर रही है और फंक्शन z पे कंटीन्यूअस है, वो सारी डिटेल यहां लिख चुके हैं। सो f ऑफ सीक्वेंस कन्वर्जिंग टू f ऑफ z, मार्क दिस एज 2 फ्रॉम, इसमें ना एक स्टेटमेंट और यूज होगा, फ्रॉम 1 एंड 2। फ्रॉम 1 एंड 2 हमें क्या मिलेगा, लिमिट f(xn k) माइनस f(yn k) इज 0, क्योंकि इसकी लिमिट भी fz है, इसकी लिमिट भी fz है। दिस इज ए कॉन्ट्रडिक्शन टू द फैक्ट that mod of fxn minus fyn is greater than or equal to absolute not for all n belonging to natural। क्योंकि ये हमने स्टार्टिंग में लिखा था ना, जब हमने एज्यूम किया था कि f यूनिफॉर्म कंटीन्यूअस नहीं है, तो हमने लिखा था ना कि x this happens but this is greater than or equal to absolute।
तो यहां पर आपको आ रहा है कि इन दोनों का डिफरेंस हमेशा एप्सिलॉन से बड़ा रहेगा और उसी के करस्पॉन्डिंग उसकी जो सबसीक्वेंस है वो लिमिट 0 ला रही है। इसको आप ऐसे भी कह सकते हो अगर आप इसको सबसीक्वेंस में लिख दोगे, क्योंकि सबसीक्वेंस भी ये सेटिस्फाई करेगी। सो दिस इज ए कॉन्ट्राडिक्शन। सो आवर assumption was wrong. So this implies our assumption was wrong and hence f is uniformly continuous on a. सेट का नाम a था, I था, I था। So f is uniformly continuous on the given set. तो ये आपका थ्योरम का प्रूफ हो गया। तो ये हमने क्या किया कि अगर कोई फंक्शन कंटीन्यूअस है क्लोज बाउंडेड इंटरवल में तो वो फंक्शन कंटीन्यूअस होता है, करेक्ट। बट जनरली ये बात ट्रू नहीं है। अगर यूनिफॉर्म कंटीन्यूअस है तो कंटीन्यूअस होगा, इससे प्रीवियस वाला थ्योरम प्रूफ किया था। बट अगर कंटीन्यूअस है देन नीड नॉट बी यूनिफॉर्म कंटीन्यूअस। उसका हमने एग्जांपल कौन सा लिया था, 1/x ओपन इंटरवल 0 1। बट ये थ्योरम कहती है कि अगर क्लोज इंटरवल में कंटीन्यूअस फंक्शन है तो वो यूनिफॉर्म कंटीन्यूअस जरूर। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, इसको यहीं पर वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे 5.4 एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के साथ। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।